So now today we will start our next topic. In the previous video we have discussed about the parallelogram law of vector addition. So in the today video we will discuss about the polygon law of vector addition. So what is the meaning of polygon law of vector addition? What is polygon? A closed figure made up of more than two straight lines is called a polygon. Clear, triangle, square, rectangle, parallelogram, all these are polygon. So up to that we have discussed for a triangle for 3 sides and for a parallelogram of 4 sides. So if there is more than 4 sides, then what is the addition of the vector? So what is polygon law of vector addition? So if the different side of a polygon represent both the magnitude and the direction of a vector, different vector, then the resultant, or we can say the closing side of a polygon represent both the direction and the magnitude of the resultant of these vector in the opposite order. So actually what is this? For example, this is one vector A, clear, and this is another vector B. Now this vector C, clear. So if this is vector A and that vector B, and this is the resultant, clear, R. So this is equal to vector A plus vector B is equal to R, clear. And we say that this is vector D, this is vector D, clear. And if now we'll take that this vector C and this resultant. So if we meet this point like that, so what is this value? So now the resultant of C and resultant of R. So जो आपका ये नया रिजल्टेंट बनेगा, ये बनेगा आपका A, B and C. This, clear? So if we take another vector, we say that कि this is vector E. So अब हम इस D का और इन तीनों के रिजल्टेंट का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये आएगा आपका. सो ये D है और ये लाइन आप किसको रिप्रेजेंट कर दी A प्लस B प्लस C. सो जो आपकी ये लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी किसको? दैट रिप्रेजेंट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D. सो इफ दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट ऑफ A, B, C, D and E. सो दिस R is equal to vector A plus vector B plus vector C plus vector D plus vector E. So this is known as polygon law of vector addition. So what is the definition of polygon law of vector addition? If the number of vectors are represented both in magnitude and direction by the side of polygon taken in the same order. ये देखो ये सारी सेम ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मतलब क्या? ये देखो सारे जब तक आपकी हेड के साथ टेल कोइंसाइड होती रहेगी तो वो सेम ऑर्डर है. देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर रिप्रेजेंट द बाय द क्लोज लाइन विच क्लोज दैट पॉलीगन. तो यहां तक आपका जो पॉलीगन था ये ओपन था, तो हमने जब ये रिजल्टेंट ड्रॉ आर किया तो इस रिजल्टेंट ने इस पॉलीगन को क्लोज कर दिया. तो इस पॉलीगन की वो साइड जो पॉलीगन को क्लोज करेगी दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स बट इन अपोजिट ऑर्डर. अपोजिट ऑर्डर क्या कि यहां से जो हेड था आपका, ये हेड से हेड यहां पे मिला तो ये आपका था अपोजिट ऑर्डर. सो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे. सो जो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. सो कॉम्यूटेटिव का मीनिंग है कि इफ वी ऐड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड किया जाए और वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड किया जाए तो ये इक्वल होगा. इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव. सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल कि ये आपका कोई वेक्टर ए था और ये आपका वेक्टर बी था, क्लियर, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर. दिस इज आर. तो यहां से जो आर की वैल्यू आई, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये है वेक्टर आर. सो यहां से जो वेक्टर आर निकला वो आपका आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. आर की वैल्यू निकाली हमने यहां से. अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर लिया जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है. तो ये मैंने एक वेक्टर लिया, यहां से वेक्टर ए गया, तो ये वेक्टर बी है, मीन्स
ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल होने के साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है, सेम है। सिमिलरली वेक्टर ए के भी मैंने एक पैरेलल वेक्टर लिया, क्लियर। तो ये वेक्टर बी इसके पैरेलल और इक्वल है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर ए एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है। सो नाउ अब देखो ऑर्डर, ये इसका टेल, ये हेड, फिर इसका ये टेल और इसका हेड, तो इनका ऑर्डर भी सेम है। नाउ अगेन आई विल फाइंड द रिजल्टेंट। सो दिस रिजल्टेंट आर, व्हाट इज द रिजल्टेंट आर? सो बी प्लस ए विच इज इक्वल टू आर, मीन्स अब ये मान लो लेते हैं ओ ए बी सी, तो मैंने पहले लिया ट्रायंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। अब ट्रायंगल लिया अपने ओ सी बी, तो ओ सी प्लस सी बी, तो ओ सी आपका क्या है, वेक्टर बी है, और सी बी आपका क्या है, वेक्टर ए है, और ये इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, और ये इन दोनों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है, और किसमें, अपोजिट ऑर्डर में है। तो ये भी आर के इक्वल, ये भी आर के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल है, इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, हेंस द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, और हमने प्रूव कर दिया कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट हमने देखना है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो। तो फर्स्ट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव? तो एसोसिएटिव का मीनिंग होता है आपका कि अगर हम पहले वेक्टर ए और फिर वेक्टर बी दोनों को ऐड करके उसमें वेक्टर सी ऐड करें, क्लियर, मींस ए प्लस बी को ऐड किया फिर उसमें सी ऐड किया, और अगर हम ए प्लस बी को ऐड करें उसमें सी ऐड करें, उसके बाद अगर हम क्या करें कि पहले ए एज इट और हम बी के अंदर सी को ऐड करें, तो दोनों रिजल्ट बराबर होने चाहिए। मींस ए प्लस बी को ऐड किया फिर उसमें सी ऐड किया, और पहले बी और सी को ऐड किया उसमें ए ऐड किया, तो यहां से जो आपका आता है, तो हम बी और सी में ऐड करें तो दोनों रिजल्ट आपके सेम होने चाहिए। इसको भी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है और ये आपका क्या है, वेक्टर बी है। ये आपका वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, क्लियर। एंड वी से दैट कि दिस इज वेक्टर सी। सो हमने ये प्रूव करना है आपका। अब ये कैसे प्रूव होगा इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू ए प्लस बी। तो मैंने क्या किया, यहां से इनका रिजल्टेंट निकाला, दिस इज द रिजल्टेंट। तो दिस इज ए, दिस इज बी, देन दिस वेक्टर इज ए प्लस बी, क्लियर। सो नाउ आई विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस a plus b and c. This comes out to be a plus b into में plus vector c, and this we say that this is equal to r, मीन्स हमने यहाँ से रिजल्टेंट निकाला। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या किया, हमें पहले b और c को ऐड करना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाया यहाँ से, तो ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, तो जो ये होगा दिस इज द resultant of b and c, so this can be written as vector b plus vector c, clear। तो अब ये आपका क्या है, वेक्टर b plus c है, ये वेक्टर आपका a है, तो इनका ये रिजल्टेंट जो होगा ये आपका क्या होगा, दैट इज r, क्लियर। अब ये r की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, b plus c को, ये क्या है a है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, यहां से जो आपका r आएगा दैट r comes out to be वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c। तो हमने पहले इसको और इसके रिजल्टेंट का और इस सी का रिजल्टेंट निकाला, वो भी ये आ रहा है। फिर हमने इस बी और सी के रिजल्टेंट का और इस ए का हमने वेक्टर निकाला, वो भी आ रहा है। तो ये वैल्यू भी आर के इक्वल है और ये वैल्यू भी आर के इक्वल है। तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए plus vector b plus vector c. So hence the associative property is, we can say that, satisfied. Next आपका है condition for zero resultant, कि resultant zero कब होगा। So it can be explained with the help of triangle of vector addition. So we say that कि this is vector a and that is vector b, clear। So if this is vector a and this is vector b and we know that कि this is the resultant r,
ये आपका क्या है, रिजल्टेंट आर है इन दोनों वेक्टर का। तो यहां से अगर हम लिख देते हैं कि वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, वेक्टर आर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। तो इसमें क्या था कि द थर्ड साइड इज इन अपोजिट ऑर्डर, बट इफ वी से दैट कि दिस इज इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मीन्स दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी बी है और इसको हमने सी कह दिया, क्लियर। और वी से दैट कि दिस आर इज इक्वल टू सी, ये वेक्टर रिजल्टेंट आर किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, जो थर्ड वेक्टर है। तो अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो मैंने इस ऑर्डर को चेंज किया, मैं जब इसको यहां से यहां किया तो ये एरो यहां पे आया, क्लियर। तो आर पहले अगर सी के इक्वल था तो अब आर जो होगा वो माइनस सी के इक्वल होगा, क्लियर। तो जब आर माइनस सी के इक्वल होगा तो इन प्लेस ऑफ आर वी विल पुट माइनस सी, तो यहां पे आ जाएगा माइनस सी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जब इस सी को उठा के उधर लेके जाएंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट। अब इस कंडीशन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बेटा इफ द सम ऑफ थ्री वेक्टर विच आर इन द सेम ऑर्डर, क्लियर, इफ द थ्री वेक्टर रिप्रेजेंट द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर इज 0। कहने की बात बेटा ये है कि अगर तीन वेक्टर ए बी और सी ट्रायंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सेम ऑर्डर में, तो इन सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर आपका बी था और ये वेक्टर मान लो आपका सी था, तो ये आपके तीन वेक्टर हैं जो ट्रायंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो अगर इन तीनों का ऑर्डर सेम होगा द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री वेक्टर is 0 and this is the condition of 0 resultant. If the three vector represent the magnitude as well as the direction by the three side of a triangle in the same order, then the resultant of these three vector is 0. So which is the condition of 0 resultant vector or condition for 0 resultant. Next आपका आ गया subtraction of vector. अभी तक हमने वेक्टर एडिशन किया था, हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा उसको देखेंगे। पहले उसको एक बार समझते हैं क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, क्लियर, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, तो दिस रिप्रेजेंट आर एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन हमने यहाँ पे करनी है सब्ट्रैक्शन, क्लियर। अब सब्ट्रैक्शन कब होगी, जब यहाँ पे होगा माइनस साइन, तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और अगर मैं यहां पे लिख दूं r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तब भी यहां पे इनको जब सोल्व करेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब जो वेक्टर बी है वो हमने माइनस का लेना है। तो वेक्टर बी माइनस का कब होगा, व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब इसको करेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी ऊपर था, हमने क्या करना है, इस वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही जितनी इसकी मैग्नीट्यूड था उतने इसको स्ट्रेच करेंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पहले इधर था, अब इसको हम यहां ले आए, तो दिस इज वेक्टर बी बट दिस वेक्टर इज माइनस बी। सो नाउ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर विच इज रिप्रेजेंट बाय आर। तो रिजल्टेंट क्या होता है बाय ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, कि अगर ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, जो थर्ड साइड है वो उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब मैं यहां से आर निकालता हूं तो दैट आर कम्स आउट टू बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट दिस वेक्टर b इज ऑफ माइनस, तो यहां पे क्या आ गया आपका माइनस आ गया। सो हियर कम्स आउट टू बी आर, आर जो आपका आया वो आया आपका वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इन दैट वे वी विल सब्ट्रैक्ट द वेक्टर। तो करना कुछ नहीं है, इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। लगाएंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही, लेकिन उसमें से आपको एक वेक्टर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। Now we'll discuss one or two example of subtraction of vector। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन इट्स स्पीड फॉर द क्वार्टर रोटेशन, कि जब वो फोर्थ रोटेशन करेगा अपने सर्कल की तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज वी से दैट v1,
क्लियर। और जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे वेलोसिटी है v2। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है तो इस ड्यूरेशन के अंदर हमने निकाला है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज का मीनिंग होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स वी हैव टू फाइंड द चेंज। दिस रिप्रेजेंट बाय डेल्टा, इसको हम डेल्टा कहते हैं। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो वी हैव टू फाइंड v2 माइनस v1, इसकी वेलोसिटी में क्या हमने ये करना है। तो अब लेके हमने माइनस आना है, यहाँ पे एक प्लस का है। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, दैट इज v2 प्लस माइनस v1, मीन्स अब आपका जो v1 है, अब जो v2 की डायरेक्शन ये है, क्लियर। और आपके v1 की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन मैंने दोनों वेक्टर इकट्ठा कर लिया। तो ये आपका v1 आ गया, ये आपका v2 आ गया। तो अगर मैं यहाँ से इनका रिजल्टेंट निकालता हूँ, दिस इज द रिजल्टेंट, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये आपका आएगा v1 प्लस v2 फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बट हमने क्या निकाला, हमने निकाला चेंज। चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन कैसे रिवर्स करेंगे, ये आपका इधर था, क्लियर। अब आपका ये वेक्टर ऐसे था, तो अगर इसकी मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स मीन्स कैसे, यहाँ पे लिया है, मीन्स मैंने इसके पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है इसके। अगर ये v1 प्लस का था तो आपका ये v1 किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब इसको यहां से हटा दिया। अब ये वेक्टर क्या था, मान लो ये v2 था और ये आपका है v1। अब हमने निकालना है इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा इसकी थर्ड साइड। और रिजल्टेंट क्या होता है आपका, रिजल्ट होता है a प्लस बी। तो यहाँ पे जो आपकी वी कंसिडर जो v होगा, v मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, उसको मैं लिख दिया यहाँ से v2 प्लस v1। लेकिन v1 किसका है, माइनस का। तो जो v आया वो आपका आ गया v2 माइनस v1। तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। वन मोर एग्जांपल वी विल डिस्कस, क्लियर। अब वन मोर एग्जांपल क्या, उसको हम देखते हैं क्या है। अब यहां से हम इसको समझते हैं। ये तो बेटा आपका निकला है चेंज इन वेलोसिटी, बट इफ वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, कि हमने अगर इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बता देते हैं आपको क्या है। इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला था बेटा इन इंडिविजुअल का स्क्वायर। इन इंडिविजुअल का हमने क्या स्क्वायर करना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका v2 स्क्वायर प्लस v1 किसका था, माइनस का स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट। तो यहाँ पे आपका आएगा अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये है मैग्नीट्यूड इसका जो है चेंज इन वेलोसिटी का। एक एग्जांपल और समझते हैं क्या है। एग्जांपल समझ में आएगा क्या है। ये करना कुछ नहीं, जस्ट वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन, क्लियर। सो वन ऑफ द वेक्टर बिकम माइनस एंड वी विल इजीली सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है, अ कार मूविंग टूवर्ड साउथ। एक कार है बेटा वो साउथ में जा रही है, क्लियर। तो ये साउथ हो गया नीचे की तरफ। अ कार इज मूविंग टूवर्ड साउथ, चेंज डायरेक्शन एंड मूव टूवर्ड द वेस्ट विद द सेम स्पीड, क्लियर। अगर ये आपकी v थी स्पीड यहाँ पे भी, अब वो वेस्ट में मुड़ गई, ये मुड़ गई वेस्ट में भी। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी यहाँ पे भी क्या सेम स्पीड है। तो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। स्पीड तो उतनी ही है, लेकिन हमने कहा वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ पे निकाला चेंज इन वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि इसको v1 कह दिया, तो v1 की वैल्यू भी v है, और ये v2 है, इसकी वैल्यू भी क्या है v है। अब हमने निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज वही तो फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं सीधा यहाँ से वेक्टर एडिशन लगाता हूँ, तो ये जो आपका आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी v2, यहाँ पे आपका आएगी v2, और उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा v2 प्लस v1 विच इज इक्वल टू v, मींस चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अब हमने चेंज जो निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन, कि हमने इनमें से एक को क्या लेना है, ये आपका किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सा है, ये तो ऐसे ही रखेंगे हम इसको, v1 की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। यहाँ पे v1 क्या था, नीचे की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ से हम इसको ले जाएंगे ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया v2, क्लियर, और ये आपका क्या हो गया v1, क्लियर। लेकिन यहाँ पे v1 किसका था, प्लस का था, लेकिन नीचे की तरफ आते हुए प्लस था, इसका मतलब ये किसका हो गया, माइनस। अब निकाल लेंगे इसका क्या है, रिजल्टेंट। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा v होगा, वो आपका होगा किसके इक्वल, v2 प्लस v1 के इक्वल होगा। लेकिन जो v1 है वो किसका है, माइनस का, तो v चेंज किसके इक्वल आ गया, v2 माइनस
v1 के इक्वल आ गया। सो इन दैट वे वी विल सोल्व इट। और फिर से अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी, तो वहां पे आएगा v2 का स्क्वायर प्लस v1 माइनस के का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो इन दैट वे यू विल सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि जस्ट यू विल रिवर्स द डायरेक्शन एंड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन यू कैन फाइंड द वैल्यू इजीली। तो हमने ये 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं। एक एग्जांपल और दे रखा है आपकी बुक में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंटम का एग्जांपल है, क्लियर। वो एग्जांपल क्या है उसको देखते हैं क्या है मोमेंटम। तो अब यहाँ पे वैल्यू थी क्या कि ये आपकी जो एग्जांपल है वो है मोमेंटम का कि एक बॉल है बेटा, वो मूव कर रही है, क्लियर। तो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन इट्स मोमेंटम। इसकी हमने मोमेंटम में चेंज निकालना है कि ये कोई बॉल थी, ये इसकी तरफ मूव कर रही थी, किसी ये कोई बॉल है, ये किसी बॉल की तरफ मूव कर रही है दीवार की तरफ, इससे कोलाइड किया, ये उसकी जाती हुई मोमेंटम p थी और मान लो जाते हुए मोमेंटम p1 है और आते हुए मोमेंटम क्या है p2 है। ये जाने की मोमेंटम बॉल की और ये आने की। तो वी हैव टू फाइंड द चेंज। तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम क्या थी, p2 थी, और आप यहाँ से देख भी रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो वन ऑफ द क्वांटिटी आपको क्या लेनी पड़ेगी, माइनस की लेनी पड़ेगी। तो इसको हमने क्या ले लिया, माइनस का ले लिया। अब चेंज निकालना है तो चेंज मतलब p आपका हो गया p2 प्लस p1 किया आपने, p2 लेकिन p1 किसका है, दैट इज माइनस। तो दिस इज कम्स आउट टू बी चेंज इन मोमेंटम। फिर से मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप आराम से इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। इसके बाद देखते हैं आपका क्या है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन। द रेजोल्यूशन वेक्टर मीन्स वी हैव टू स्प्लिट अ वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट। कि कोई एक वेक्टर है उसको हमने तोड़ना है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसको स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या है देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को हमने रिजोल्व करना है, रिजोल्व मतलब तोड़ना है। किसमें, 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते, 2 से ज़्यादा भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जब 3D प्लेन होगा तो उसमें 3 कंपोनेंट में टूटेगा, जब 2D होगा तो 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई रिजोल्व दिस वेक्टर इन 2 कंपोनेंट। ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट आ गया और ये आपका आ गया सेकंड कंपोनेंट। अब जो ये आपका कंपोनेंट है दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो मैं लिख दिया दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको लिख दिया मैंने ax। ax का मीनिंग है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। सो मैंने कह दिया कि इट मेक एंगल थीटा, कि जो वेक्टर ए है और जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है उसके बीच में एंगल थीटा है, क्लियर। एंड दिस इज कंपोनेंट ए वाई अलोंग वाई एक्सिस। ये वेक्टर ए था, इसको रिजोल्व कर दिया 2 कंपोनेंट में, ए एक्स में और ए वाई में। अब जो आपका ए एक्स है, क्या है जो आपका ए एक्स, जो आपका ए एक्स है वो आपका कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर। और जो ए वाई है वो आपका है अलोंग वाई एक्सिस। इसको हम कह सकते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये आपका है अलोंग वर्टिकल, क्लियर। अब इसको हम आगे समझते हैं कि अब मान लो इसको हमने यहां से ऐसे मिला दिया, क्लियर। इसको थोड़ा ये ले लेते हैं। अब आपकी जो यहां तक की ये वैल्यू है ये आपकी है ए एक्स, और जो यहां तक की वैल्यू है ये आपकी है ए वाई। तो अगर ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा, ए वाई होगा, क्लियर। अब मैंने निकालना है, फिर से मैंने लगा दिया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। अगर ये 2 वेक्टर ए एक्स और ए वाई किसी ट्रायंगल की 2 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, जो किसमें होगा, इन दी अपोजिट ऑर्डर। तो ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकली, तो अगर मैं ये रिजल्टेंट निकाला तो ए किसके इक्वल आ रहा है, वेक्टर ए कम्स आउट टू ए एक्स प्लस ए वाई। ये आपका किससे है, ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। कैसे निकला कि अगर ये ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड ए वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इनका क्या है, रिजल्टेंट है। अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां पे हेड और टेल ने कोइंसाइड किया, लेकिन यहां पे 2 हेड ने कोइंसाइड किया। तो इसका मतलब इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो ए है,
इस तरह से आप इस ट्रायंगल से निकालते हो, ये आपका हो जाएगा ax और ये आपका क्या है ay है, तो ay से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए और ये फिर से क्या रिजल्टेंट आया। तो यहाँ से जो वेक्टर a है वो किसके इक्वल आ गया, वेक्टर a कैन बी रिटन एज ax प्लस ay। अब ax क्या है, वेक्टर a को तोड़ दिया दो कंपोनेंट में, वो टूटे कंपोनेंट किसके इक्वल है ax और ay के, और जो वेक्टर a है दैट इज अ सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट, दीज टू कंपोनेंट इज ax एंड ay। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑर्थोगोनल वेक्टर, द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो आपके मैं बताता हूँ क्या थे आपके, दैट इज i कैप, j कैप एंड k कैप, ये सारे थे यूनिट वेक्टर। क्लियर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इनका मैग्नीट्यूड क्या 1 है, मतलब इनका जब मैग्नीट्यूड 1 है तो जब हम किसी भी वेक्टर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस a कैन बी रिटन एज, ये जो आपका a है इसको हम लिख भी सकते हैं क्या, axi। अब ये i हमने यहाँ पे से लगाया है कि जो i है वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो ax है ये आपका उस वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो अलोंग है x एक्सिस। सिमिलरली आपका यहाँ पे आ जाएगा ay, इसके साथ है j कैप। अब जो j कैप है, j कैप आपका यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो आप इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं axi प्लस ayj। क्यों, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो i और j के साथ इनकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं द नंबर रिमेन सेम। ऐसे ही जब यूनिट वेक्टर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर भी सेम रहेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ax एंड ay। ये ax और ay क्या है और कैसे निकलेगा, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, हम इसको निकाल लेंगे यहां से। अब ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल हो गया, ये आपको पता है a है। अब हम निकालना है ax, तो ये का राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब हमने ax निकालना है तो हम यूज करेंगे बेस। तो आपके पास एक फॉर्म होता है p h b। जब आपने बेस निकालना होता है तो आप यूज करते हो इसको, ये होता है आपका कोस। क्लियर। तो जब मैं इस ट्रायंगल से, इसका नाम ले लेता हूं मैं OAB, तो ट्रायंगल OAB में से जब मैंने कोस थीटा निकाला तो कोस थीटा आपका आया OA डिवाइड बाय OB हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे आ गया OA डिवाइड बाय OB। अब जो OA था आपका वो था AX और जो OB था वो था आपका A। तो जो ax की वैल्यू आई आपकी दैट कम्स आउट टू बी a cos थीटा। सिमिलरली जब मैंने क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द ay। तो फॉर ay वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन। तो जब यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा तो यहां पे आपका आएगा दिस इज ab डिवाइड बाय OB। अब जो AB है वो ay के इक्वल है और OB किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहां से जो ay आया वो आपका आ गया a साइन थीटा। तो अगर अब हमने a का निकालना है मैग्नीट्यूड की, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a मैग्नीट्यूड। तो जब मैं a मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना चाहता हूं या a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो हम इसको क्या करेंगे कि जो आपकी इक्वेशन ये है और ये मान लो ये 1 है और ये 2 है, इनकी कर देंगे स्केलिंग एंड एडिंग। क्या कर दिया जाएगा इनका, स्केलिंग एंड एडिंग कर देंगे। तो जब इसको स्केयर करेंगे तो यहाँ इन दोनों को स्केयर ऐड कर दिया, यहाँ पे भी स्केयरिंग कर दिया, इसको भी स्केयर कर दिया, इसका भी स्केयर कर दिया और इसका भी स्केयर कर दिया। दोनों टर्म को हमने स्केयर करके ऐड कर दिया। तो ये आपका बन गया यहाँ से ax का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर कोस स्केयर थीटा। फिर आपका बन गया a स्केयर साइन स्केयर थीटा। इसके बाद कर दें इनको ऐड। तो यहां पे आपका आ गया ax स्केयर प्लस ay स्केयर। क्लियर। और इधर आपका हमने a स्केयर अंदर से कॉमन लिया, अंदर आपका आ गया साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। तो जो साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा बन गया 1 और यहां से आपका जो a स्केयर था दैट कम्स आउट टू बी ax स्केयर प्लस ay स्केयर। और जब मैंने यहां से a निकालना चाहा तो a आपका आ गया अंडर रूट ax का स्केयर प्लस ay स्केयर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर a का। इसको हम सीधा भी समझ सकते हैं। सीधा कैसे, यहां पे आपको समझाते हैं कि वो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे आएगा।
अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए जो उसको रिजोल्व तो हमारा आया था वो ए एक्स प्लस ए वाई। अब इस ए का जब हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर सारे का अंडर रूट। तो ये आपका था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और यहां से हम थीटा भी निकाल सकते हैं इफ यू वांट टू फाइंड द थीटा। तो थीटा निकालने के लिए मैं यहां से उस ट्रायंगल में से टेन थीटा का निकालता हूं, टेन थीटा। तो अगर मैं यहां से टेन थीटा निकालना चाहता हूं तो जो टेन थीटा होगा आपका, टेन थीटा होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जो परपेंडिकुलर आपका है वो था आपका ए, दैट इज ए वाई, परपेंडिकुलर ए वाई था और जो बेस था वो आपका था ए एक्स। तो यहां से अगर आपने थीटा निकालना तो इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई तो दोनों को कंपेयर करके आप यहां से आराम से निकाल सकते हो। अब वही बात है, अगर मान लो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, मींस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, दोनों इक्वल होगी तो ये दोनों इक्वल, तो दोनों कैंसिल होगी। तो टेन जो थीटा आया वो आपका आ गया 1 के इक्वल। अब हमने देखना है कि जो टेन की वैल्यू 1 किस पे होती है, दैट इज एट द 45। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45, तो दोनों साइड को जब हम कंपेयर करेंगे जो थीटा आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 45। तो ये था आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन। नाउ वी विल डिस्कस द पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, वेरी इजी टॉपिक, समझना है सिर्फ। देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने ले लिया कोई वेक्टर आर। क्लियर। ये आपका प्लेन है, किस प्लेन में है, ये आपका है एक्स एंड वाई प्लेन में आपका है। क्लियर। अब जो आर के ये पॉइंट है ये है एक्स कोमा वाई, ये आर का क्या पॉइंट है, एक्स कोमा वाई आपका। क्लियर। अब इसके बाद जो ये डिस्टेंस होगा इतना, अगर ये x है तो दिस वैल्यू इज x एंड दिस वैल्यू इज y। ये y है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब ये x और ये y है। ये किसके लॉन्ग है, ये x एक्सिस के लॉन्ग है, ये किसके लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है। अगर मैं फिर से यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ गए, ये यहाँ से यहाँ गए, तो ये है r। तो वेक्टर r किसके इक्वल होगा, वेक्टर r होगा x प्लस y। क्लियर। तो वेक्टर आर होगा आपका x और y के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं यहां से इस वेक्टर x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, क्लियर, तो इस x के साथ मैं यहां पे वेक्टर r कैन बी रिटन एज x i कैप प्लस y j। क्लियर। तो वेक्टर r किसके इक्वल आएगा, x i एंड y j। अब वही बात, अगर हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब इसके बाद अगर मैं इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो आप यहां सीधा भी निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में, या फिर वही फॉर्मूला द मैग्नीट्यूड ऑफ r कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। यहां से कहते हैं ये हाइपोटेन्यूज निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया आपका। ये आपका था एक्स वाई प्लेन। अगर हम किसी वेक्टर को want to represent in yz प्लेन, किसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, yz में। अब हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल कि ये आपका प्लेन है, ये आपका y है और ये आपका z है। ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है y, z। हमने इसको मिला दिया तो ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। सो दिस पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय r। तो जैसे पहले r किसके इक्वल था, दैट इज xi yj, क्योंकि वो किसमें था, दैट इज इन एक्स वाई प्लेन। अब किसमें, वाई जेड में, तो यहां पे क्या आएगा, वाई जे प्लस जेड के। मीन्स जो जेड वाला होगा उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, वाई वाले को जे से और एक्स वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका अगर अपने मैग्नीट्यूड निकाल दो, आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर हमने इसको लिखना है किस प्लेन में, वी वांट टू रिप्रेजेंट इन जेड एक्स प्लेन, तो ये जेड ही रहेगा, मान लो इसको लिख दिया एक्स। क्लियर। तो अब जहां पे आपका वाई था वहां पे, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा एक्स आई कैप, क्या आ जाएगा आपका एक्स आई कैप। यहां पे आपका क्या होगा, जेड जे कैप, और जो रिजल्टेंट होगा वो आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे का अंडर रूट। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन थी इसके अंदर, टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट वेक्टर इन अ प्लेन। करना कुछ नहीं है,
आपने बस वेक्टर आर याद रखना है कि जो वेक्टर आर होगा वो आपका क्या है, एक्स वाई और जेड, 3 प्लेन है तो इनके साथ आई जे और क्या आएगा, के आएगा। तो जब एक्स वाई प्लेन है तो ये दोनों आएंगे, क्लियर। और जब वाई जेड प्लेन है तो ये दोनों आएंगे, और जब एक्स जेड प्लेन है तो ये दोनों आएंगे। और जब इनका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका अंडर रूट एक्स वाई के लिए, वाई जेड के लिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका अंडर रूट, और एक्स जेड के लिए एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर उसका अंडर रूट। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। और बेटा आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अब स्लो डाउन हो चुके हैं, उनको थोड़ा अपने काम को टाइम टू टाइम करने की ज़रूरत है। सो आप जो भी आपको वीडियो आपके पास आती है उसको उसी दिन आप कंप्लीट करो, कल पे पेंडिंग मत रखो, और ना ही बीच में कोई वीडियो को छोड़ो। अगर 1-2 वीडियो आपने मिस कर दी तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर। और वर्क में अपने कंटिन्यूटी बना के रखो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको 10 बार 20 बार जितना बार भी कहोगे उतनी बार बताने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हाँ, आपने अपना जो वर्क है वो डेली टू डेली कंप्लीट करना है, वर्क को पेंडिंग में नहीं रखना है, क्लियर। तो इस वीडियो को देखो, समझो, तो अगर कहीं डाउट आता है तो उसको डिस्कस करो, और टाइम टू टाइम अपनी वर्क को कंप्लीट करके टाइम से सबमिट करो।